हाँ जी, नमस्कार। संकल्प परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज एक विशेष मुद्दे पर बहुत सारे विद्यार्थियों की क्वेरी है। सर, एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? 2026 की सीईटी कहाँ है? आखिर एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहे? इन सारे मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। पूरी गहनता से इसका अध्ययन किया गया है। अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष निकला है वो मैं आपके सामने प्रमाण सहित रखूँगा। सबसे पहली बात तो आखिर कब होगी परीक्षा? आपको पता होगा ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी की एग्ज़ाम की डेट फरवरी में डिसाइड की गई थी बोर्ड के द्वारा, जब 2025 में 26 का कैलेंडर जारी हुआ। 2000 फरवरी में सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की डेट जो एग्ज़ाम है वो नहीं करा पाया बोर्ड। दूसरी जो ग्रेजुएशन लेवल की जो 12th लेवल की सीईटी है उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 8 से 10 मई पहले से डिसाइड कर रखी है बोर्ड ने। लेकिन मैंने यहाँ लिखा है कि मई में भी नहीं होगी परीक्षा। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, इसके पीछे के रीज़न क्या है? 5 मिनट की इस वीडियो में मैं सीईटी की आज पूरी की पूरी चर्चा करूंगा कि क्यों सीईटी नहीं हो रही और होगी तो कब होगी। ये विद्यार्थियों के लिए एक सरप्राइज होगा। अचानक से जब पेपर आएगा तो विद्यार्थी को क्या किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, जो सीईटी के तहत आने वाले पद हैं पहले तो इनकी देख लेते हैं। पहले सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि 12th लेवल की जो सीईटी है, 12th लेवल की जो सीईटी है, 12वीं लेवल की जो सीईटी है, इसका एग्ज़ाम जो संभावित तिथि दे रखी है वो 810 मई दे रखी है। लेकिन मैंने कहा कि 8 से 10 मई में ये पेपर संभव नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्यारे साथियों, 9 और 10 मई को पहले से ही एक एग्ज़ाम की डेट घोषित हो रखी है और वो एग्ज़ाम है लैब असिस्टेंट का। किसका? लैब असिस्टेंट का। अब एक ही बोर्ड 2 एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकता एक ही तिथि में। इसलिए मैंने थंबनेल पर ये लिखा कि 10 मई को भी तिथि नहीं होगी। मुझे समझ नहीं आता कि बोर्ड ने जब पहले से डिसाइड थी, जब आपको पता है कि सीईटी 8 से 10 मई को होना है, तो आपने लैब असिस्टेंट की डेट 9 से 10 मई क्यों रखी? क्या 2 एग्ज़ाम एक साथ संभव हैं? तो 2 एग्ज़ामों का होना एक साथ संभव नहीं है। सेंटर भी होंगे, 18 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी सीईटी में बैठेंगे, तो सेंटरों का अलॉटमेंट भी किया जाएगा। अगर सेंटरों का अलॉटमेंट किया जाएगा तो वहाँ तैयारियाँ भी होंगी, तो एक दिन में तैयारियाँ संभव नहीं है। तो आप निश्चित मान के चलो कि ये तो यहाँ तो नहीं हो रही। अब कब होगी इसकी बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल दोनों 2026 में होंगी, ये भी निश्चित है। दोनों 2026 में निश्चित होंगी, ये निश्चित है। और निश्चित ये क्यों है? क्योंकि प्यारे साथियों, पिछली बार की सीईटी को आप याद करो, इन्होंने 2 महीने में नोटिफिकेशन निकाल दिया और 2 महीने में नोटिफिकेशन निकालकर भर्ती पूरी करवा ली। अब अभी मार्च चल रहा है। मार्च के बाद पूरे 2026 में 9 महीने बाकी हैं। किसी भी महीने में ये, जब इनको तिथि खाली मिली, उसी से 2 महीने पहले ये नोटिफिकेशन निकालेंगे और ये विद्यार्थियों के लिए ऐसा अचानक एक सरप्राइज जैसा होगा और विद्यार्थी फिर फंस जाएगा कि मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। इन भर्तियों पर मैं बाद में आऊंगा, पहले यहां देखो क्यों विद्यार्थी फंस जाएगा। क्योंकि 2 महीने में इतने सारे सब्जेक्ट विद्यार्थी को पढ़ने पड़ेंगे। 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और संभावित तो ये भी है कि अगर गलती से प्री और मेंस वाला कॉन्सेप्ट जिस पर ये बात कर रहे हैं वो इन्होंने लागू कर दिया, तो वो विद्यार्थी जो नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करेगा वो दौड़ से बाहर हो जाएगा। क्यों? इंडियन जीके पूरा पढ़ना पड़ेगा उसको, पूरा ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी उसको पढ़नी पड़ेगी। 35 से 38 क्वेश्चन पिछली बार के पेपर में इंडियन जीके के आए थे। दूसरा, उसको राजस्थान जीके पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान में भी राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सारे पार्ट उसको पढ़ने पड़ेंगे। तो लगभग 6 से 8 सब्जेक्ट यही हो गए। उसके बाद साइंस पढ़ना पड़ेगा उसको। साइंस में टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन भी आपके सिलेबस में दे रखा है, तो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन भी पढ़ना है। पिछली बार 15 से 16 और 18 क्वेश्चन आपके सीईटी के एग्जाम में आए। मैथ रीजनिंग के 16 से 18 क्वेश्चन आए। पूरा मैथ है, पूरा रीजनिंग है आपका। कंप्यूटर के 15 से 16 क्वेश्चन आपके पेपर में आए। कंप्यूटर पढ़ना है आपको। करंट पर विशेष फोकस करना है और करंट भी राजस्थान वाला ज़्यादा पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लगभग 22 क्वेश्चन उनके आए। तो ये सारे सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे तब जाकर आप सीईटी के लिए तैयार हो जाओगे। अब मुझे नहीं लगता पर्सनली कि कोई विद्यार्थी 2 महीने के अंदर इन सारे सब्जेक्टों को पढ़ देगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं सीईटी 2026 में होगा ही होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखो, 2 बड़ी भर्तियों की बात करता हूं। एक तो भर्ती है कांस्टेबल। कांस्टेबल के लगभग 4000 के आसपास के कुछ पदों पर वैकेंसी जारी कर रखी है। जारी कर रखी है मतलब घोषणा कर रखी है, जो होना तय है।
अब कांस्टेबल वाली जो वैकेंसी है ये 12 सीईटी के अधीन आती है। इसके अलावा वनपाल की वैकेंसी होनी है, इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक की, लिपिक सेकंड ग्रेड, जमादार सेकंड ग्रेड, कनिष्ठ सहायक और लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक, ये सारी भर्ती जो है ये सारी की सारी भर्ती 12th लेवल की ग्रेजुएशन के अंतर्गत आती है। जैसे अभी एलडीसी की भर्ती हो रही है, अब जो एलडीसी की भर्ती हो रही है वो 2024 की सीईटी पर हो रही है, तो बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म भरने से ही वंचित रह गए, कितने बड़े पदों पर आई। दूसरी बात, जो स्नातक जो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी है उसमें प्यारे साथियों एक बड़ी भर्ती तो घोषित हो ही रखी है, जिसका नाम है क्या, वीडियो। क्या है, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, जो लगभग 3500 पदों पर घोषणा हो चुकी है, जिसका एग्जाम भी डिसाइड कर रखा है, दिसंबर में होगा। तो ये क्या करेंगे, ये आपकी दोनों भर्तियां कभी भी एक साथ करवा लेगा बोर्ड, और कब करवाएगा ये आपको मिनिमम 2 महीने से ज़्यादा का समय नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, मैंने आपको पहले बता दिया कि मुझे लग नहीं रहा इन एग्जाम तिथियों को देखकर, क्योंकि मई में ही सीईटी 12th लेवल और मई में ही लैब असिस्टेंट, अब इनमें से वो देखते हैं कि लैब असिस्टेंट को पोस्टपोन करते हैं या सीईटी को। जहां तक संभावित है वो सीईटी को ही पोस्टपोन करेंगे। अब अगर ये एग्जाम आपका सितंबर तक जाता है या अगस्त तक जाता है, तो ये सितंबर अगस्त तक आप मान के चलें कि आपका 12th लेवल का सीईटी, ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी दोनों को एग्जाम हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। प्री मेंस वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो याद रखना, प्री मेंस वाले कॉन्सेप्ट में आपको आपकी सीईटी ही नौकरी होगी। ये भी हो सकता है कि पद ज्यादा हो और सीईटी क्वालिफाइड लोग कम हो, अगर प्री मेंस वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अब प्री मेंस वाले कॉन्सेप्ट में के लिए अलग से क्या करना है आपको, कुछ भी अलग से कुछ नहीं करना, बस इस सिलेबस को तैयार करते जाइए, अपनी तैयारी में लगे रहें। सीईटी 2026 में होगा, लेकिन मई में होगा या नहीं होगा इस बात पे संशय है। क्यों संशय है वो बात मैंने प्रमाण आपको दे दिया। तो इतने समझदार आप भी हैं कि सीईटी एक साथ दोनों भर्तियां नहीं हो सकती, संभव नहीं है। तो प्यारे साथियों, ये कुछ सीईटी के बारे में क्या थी, ये कितनी बदलाव की बात करें तो बदलाव प्री मेंस वाला कॉन्सेप्ट तय माना जा रहा है कि प्री मेंस वाला कॉन्सेप्ट ये लागू करेंगे। अब प्री मेंस का कोई सिलेबस अलग नहीं होगा, सिलेबस तो यही होगा, बस पहले कुछ लोगों को प्री में बाहर कर देंगे, उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा सिंपल कर देंगे, और मेंस का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देंगे, कुछ लोगों को उसमें बाहर कर देंगे। तो हो सकता है कि आप अचानक से सीईटी की डेट आ जाए और आप तैयार नहीं हो, तो हो सकता है प्री मेंस वाले कॉन्सेप्ट में आप फंस जाओ और आप फॉर्म भरने लायक भी नहीं बचे। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें, अपनी तैयारी को जारी रखें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कोई जानकारी चाहिए, सीईटी के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रखें। उस क्वेश्चन का समय मिलने पर जरूर आपको आंसर दिया जाएगा।